सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, इसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसके पहले अध्याय के तीसरे पाद के 15वें सूत्र की चर्चा करेंगे। इसमें बादरायण ऋषि कहते हैं, गति शब्दाभ्याम तथा दृष्टम लिंगम च, अर्थात गति होने के कारण और शब्द होने के कारण तथा दृष्ट होने के कारण, यानी दिखने के कारण, और दृष्टि दिखने का कारण मतलब कि वो दर्शन कैसे, यहाँ मतलब है दृश्यते अनेन इति दर्शनम के हिसाब से, तो दिखने के कारण यानी दर्शन के कारण भी और चिन्ह के कारण भी। लिंगम, लिंगम मतलब चिन्ह। तो कहते हैं कि इस चिन्ह के कारण भी ये जो है यहाँ पर ब्रह्म का ही वर्णन है। यानी जो पिछले सूत्र में जो धर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी सूक्ष्मता का जो प्रयोग किया गया है, तो वह जो है वर्णन जो है वह ब्रह्म का ही है। तो यहाँ पर जो गति का वर्णन किया गया है कि ब्रह्म में गति हो जाए, और ब्रह्म की गति, ब्रह्म गति करने में समर्थ है। गति ब्रह्म की ही प्रेरणा से संभव है, अन्यथा गति संभव ही नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट करने के लिए जो प्रेरणा है वह ब्रह्म की है, और वह जो गति है वह ब्रह्म ही कर रहा है। यानी गति करने वाला भी ब्रह्म है, और उसको जो प्रेरणा देने वाला है वह भी ब्रह्म ही है। आप सोचते होंगे कि ऊर्जा से गति होती है, परंतु ऊर्जा की गति कैसे होती है? प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों जा रहा है? उसकी प्रेरणा का स्रोत बिंदु क्या है? फिजिक्स को अभी ये पता लगाना है कि प्रकाश क्यों गति कर रहा है, क्यों में उसका लक्ष्य क्या है, और क्यों का मतलब उसकी प्रेरणा क्या है। उसको प्रेरणा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है वो प्रेरणा जिसके कारण कि वह गति कर रहा है। और गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य के, बिना कहीं के आकर्षण के कोई गति नहीं कर सकता। तो हर एक के कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कहीं से आकर्षण होता है या कहीं के द्वारा वह धकेल दिया जाता है, यानी कहीं से उसको कोई दिक्कत होती है, विपरीत व्यवहार होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और फिर वह जिसके कारण हो रहा है फिर उसकी प्रेरणा क्या है। इस तरह से जब आप प्रश्न पूछेंगे तो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतिम जो है गति का कारण जो है वह ब्रह्म ही है, और जिसकी गति हो रही है वह भी ब्रह्म है। अंतर इतना है कि जिसकी गति हो रही है वह स्थूल है, और जो गति करने वाला है वह सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म होने के कारण जो है वहाँ पर दहर जो है वो ब्रह्म का ही संकेतक है। इसके बाद फिर है शब्द। तो ब्रह्म का शब्द का, ब्रह्म जो है वह शब्द बतलाता है। ब्रह्म का मतलब जो है वह एक फैलना भी होता है। फैल रहा है तो गति होगी, फैलने का मतलब ही गति हो गई। जहाँ वह नहीं है वहाँ वो पहुँचे। और फैलना मतलब सिकुड़ना भी एक तरह से फैलना ही है।
वह विपरीत फैलने के है, बस इतना ही सी बात है। वो अंतर्मुखी होकर फैल रहा है और एक बाहर होकर के फैल रहा है, और इन दोनों में गति होती है। तो ये जो शब्द है ब्रह्म का मतलब फैलना, ये भी ब्रह्म को ही इंगित कर रहा है। और जो शब्द है वह ध्वनि है। शब्द जो है ध्वनि है, यानी ऊर्जा है। शब्द ऊर्जा है, यानी ऊर्जा को यह इंगित करने के लिए। तो ऊर्जा भी ब्रह्म है, गति भी ब्रह्म है, उसकी प्रेरणा भी ब्रह्म है, ऊर्जा भी ब्रह्म है। तथा दृष्टम, और जिसको चिंतन हम लोग करते हैं, दर्शन करते हैं, साक्षात्कार जिसका होता है, समाधि अवस्था में जो महसूस होता है वह भी ब्रह्म ही है। समाधि में हम और क्या महसूस करें? कुछ लोग कहते हैं खाली महसूस करते, खालीपन। खालीपन तो एक गुण है, और अंततः खाली कहीं है नहीं। मुख्य रूप से सर्वथा खाली तो कुछ है नहीं। तो सूक्ष्मता में महसूस आप करते हैं। खाली का मतलब है सूक्ष्मता, बस, और कुछ नहीं। खाली का मतलब सर्वथा वैक्यूम हो जाना, ऐसा संभव ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, और वह भी ब्रह्म का ही वाचक है। वह सूक्ष्म क्या है? वह ब्रह्म है। तो जो हम वह दृश्य कर रहे हैं, जो दर्शन हो रहा है, जो समाधि में जाते हैं, जो दर्शन करते हैं, पश्चिम का दर्शन और यहाँ का दर्शन में अंतर है। पश्चिम का दर्शन जो है मन से विचार करके करता है, और यहाँ का दर्शन जो है अमन में चला जाता है, जहाँ विचार नहीं होते। तो विचार तो ब्रह्म है ही, क्योंकि वो शब्द है, वो ब्रह्म तो है ही। और दृष्ट जो है, दर्शन जो है, जो अमन की अवस्था में है, तो जो निशब्द है, तो वह भी ब्रह्म ही है। निशब्द भी, क्योंकि खाली नहीं होता वहाँ कुछ भी। जहाँ ऊर्जा से भी परे हो जाना, तो ऊर्जा, जहाँ ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा से भी परे, ऊर्जा की जो प्रेरणा है वह दर्शन है, तो वह भी ब्रह्म ही है। और लिंगम चिन्ह, जितने भी चिन्ह आपको अंकित होते हैं, जहाँ भी कुछ भी चिन्ह है, संकेत, यानी कोई भी तत्व है, अर्थात जो कुछ भी आप तत्व देखते हैं, चिन्ह का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए तत्व हो गया। कोई चीज़ का चिन्ह होगा, यानी वो तत्व है। हाँ, तो चाहे भौतिक तत्व हो, या प्रकाश तत्व हो, या ध्वनि तत्व हो, कोई भी तत्व है, ये जितने भी तत्व हैं, ये उसका भी चिन्ह है, जिसके भी इम्प्रेशन आ जाते हैं कहीं पर भी, यानी कहीं किसी के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, किसी के द्वारा वो संवेदित हो जाता है, तो वे सारे जो हैं वे चिन्ह होते हैं। तो वह चिन्ह भी जो हैं, जितने भी चिन्ह हैं, वे सारे चिन्ह जो हैं वो ब्रह्म को ही इंगित कर रहे हैं, ब्रह्म का ही संकेत दे रहे हैं, अर्थात परमेश्वर का संकेत दे रहे हैं। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी गति से भी, शब्द से भी, और दृष्ट से भी, यानी दर्शन से भी, और चिन्ह से भी परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। क्योंकि अब वह चिन्ह जो है, वह चिन्ह किसका चिन्ह है? फिर वह जिसका चिन्ह है, यानी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, फिर वह किसका चिन्ह है, यानी वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस तरह, इस स्तर से आप देखते चले जाएंगे। चिन्ह से आपको ऐसे देखना है। चिन्ह का मतलब वह जो प्रतिनिधित्व कर रहा है जिस तरह का, फिर उसका वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जिसका वह कर रहा है, फिर वह भी एक चिन्ह हो गया, क्योंकि उसको हमने डिटेक्ट कर लिया, चिन्ह हो गया। अब वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस तरह से जब हम क्रमशः यानी सूक्ष्मता में चले जाते हैं, सूक्ष्मता से अति सूक्ष्मता में चले जाते हैं, सब्टिलिटी में चले जाते हैं, तो अंततः जो है ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इसलिए यह ब्रह्मसूत्र है।